नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कहानी का विस्तार से समझने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर सुनें। कहानी शुरू करते हैं। करुणा और शोभा दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थी। शोभा ने करुणा का हाथ पकड़ रखा था। करुणा बुरी तरह से डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। शोभा ने करुणा से कहा, करुणा बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चला कि तुम कहाँ गई। यह सुनकर करुणा थोड़ा सा सहज हुई। शोभा ने पानी की बोतल करुणा की ओर बढ़ाई और करुणा ने पानी पिया। फिर वह कुछ देर बाद आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कुछ देर बाद शोभा ने पूछा, करुणा तू ठीक है क्या, हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी क्या हुआ? करुणा ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, शोभा जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कोई लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च यही चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था। एक दिन इधर उधर घूमता रहता था। शाम को शराब पीकर आ जाता। कई बार तो उसके झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजाजी निपटाते, पैसे भी देते। थाने में जाकर कई बार इसकी जमानत करवा कर भी लाए। इधर मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी दो लोग बाइक पर आए और हमारे देवर का नाम पूछने लगे। उन्होंने कहा वह घर पर नहीं है, तो ज़बरदस्ती घर में घुसने लगे, क्योंकि मेरे देवर ने उनसे काफ़ी पैसे उधार ले रखे। वे सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने, तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। यह देखकर दूसरे ने गन निकाल कर इन पर फायर कर दिया। यह कहकर करुणा सुबह कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बह रहे थे। करुणा ने आगे कहना शुरू किया, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, जब तक वे दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना पीटना शुरू मच गया। लेकिन इनके छोटे भाई और इनको जरा भी दुख नहीं हुआ। वह तो एक ही बात बोल रहे था, घर की तलाशी लेने देता। जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी? मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे गुंडे उन्हें मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक शोक मनाती रहेगी? घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब जीऊँ तो किसके लिए। लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर का काम करने में लगी रहती, व्यस्त रहती हमेशा। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोल पड़ी, करुणा जिंदगी बहुत लंबी है, तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये क्या बोल रही है? मैं सपने में ऐसा नहीं कर सकती थी। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपने सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार माँ जी, जो आज के बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हुई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन मेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा, तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते यह सब नहीं हो सकता था, क्योंकि वो गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर पर कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी, मेरी सास देवर से कह रही थी, मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ, तू रात को करुणा को अपने वश में कर लेना। ये ले पैसे, अभी पिया, रात में मत पियो। सुबह हम लोग सबसे कह देंगे कि नशे में सब हो गया, अब दोनों की शादी कर देंगे। यह सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन माँ वो नहीं मानी तो? तब मेरी सास ने कहा, उसके हाथ पैर तोड़ देना, फिर कहीं की नहीं रहेगी कुछ बताने के लायक। मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई, मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। यह कहकर करुणा फूंक फूंक कर रो पड़ी। उसे रोता देख शोभा भी रोने लगी। हे भगवान, इतना तू सब सहती रही, मैं तो सोच रही थी तू बहन बहुत सुखी होगी। करुणा ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ मर जाऊं। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं करुणा, मेरे रहते तू चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। करुणा शोभा के गले रखकर रोती रही। रास्ते पर शोभा ने उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में करुणा को जैसे नींद आ गई। शोभा ने करण से बात की। करण, तुझसे पूछे बगैर मैंने करुणा को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया।
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? करण ने कहा, कैसी बात करती हो शोभा, मुझे तो खुशी है, हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। शोभा ने करुणा को गेस्ट हाउस में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण करण तो सो गया, लेकिन शोभा की आंखों से नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर यकीन नहीं हो रहा था। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।